नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से हम सभी निवेशकों के लिए एक जरूरी और काम की जानकारी लेकर हाजिर हैं। जी हाँ, जिस खबर का सभी को बेसब्री से इंतजार था, वो खबर अब सामने आ चुकी है। पोस्ट ऑफिस ने जुलाई 2025 से लागू होने वाली नई ब्याज दरों का ऐलान कर दिया है। ये नई दरें 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होंगी और 30 सितंबर 2025 तक लागू रहेंगी। अब बात सीधी और साफ है, ब्याज दरें क्या बदली हैं? क्या कम हो गई हैं या फिर पुरानी दरों को ही बरकरार रखा गया है? तो दोस्तों, राहत की बात यह है कि सरकार ने इस बार कोई बदलाव नहीं किया है। यानी जो ब्याज दरें 1 अप्रैल से लेकर 30 जून 2025 तक थीं, वही ब्याज दरें अब जुलाई से सितंबर तक भी जारी रहेंगी। मतलब अब 3 और महीने तक आप पोस्ट ऑफिस की शानदार ब्याज दरों का लाभ उठाते रहेंगे। चलिए, अब आपको एक-एक करके बताते हैं कि कौन सी स्कीम पर कितना ब्याज मिलेगा। सबसे पहले बात करें पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की, तो इसमें आपको मिलेगा 4% ब्याज। ये एक बेसिक सेविंग स्कीम है, लेकिन फिर भी इसमें आपको बैंक से थोड़ा बेहतर रिटर्न मिल रहा है। अब बात करते हैं टाइम डिपॉजिट, यानी एफडी की। अगर आप 1 साल की एफडी पोस्ट ऑफिस में खोलते हैं, तो वहां आपको 6.9% ब्याज मिलेगा। 10,000 रुपये की एफडी पर सालाना 678 रुपये का ब्याज। अगर आप 2 साल के लिए डिपॉजिट करते हैं, तो ब्याज दर बढ़कर 7% हो जाती है और इसी तरह 3 साल की डिपॉजिट पर 7% हो जाती है। आपको मिलेगा 7.1% ब्याज। सबसे ज्यादा मांग होती है 5 साल के फिक्स डिपॉजिट की और यहां सरकार ने कोई कटौती नहीं की है। आपको मिलेगा 7.5% ब्याज। यानी कि अगर आप 10,000 रुपये जमा करते हैं, तो सालाना 771 रुपये का फायदा। अब आते हैं रिकरिंग डिपॉजिट पर, यानी वो स्कीम जिसमें आप हर महीने कुछ न कुछ जमा करते हैं। पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम सिर्फ 5 साल के लिए होती है और इसमें आपको मिलेगा 6.7% का ब्याज। अब दोस्तों, जिन बुजुर्गों के लिए हम सब हमेशा चिंतित रहते हैं, उनके लिए है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसमें ब्याज दर 8.2% बनी हुई है। यह सबसे सुरक्षित और ज्यादा रिटर्न देने वाली स्कीम है और अगर आप इसमें 1 लाख निवेश करते हैं, तो हर क्वार्टर में लगभग 5,200 रुपये का ब्याज मिलेगा। अब बात करते हैं उस स्कीम की जिसका नाम सुनते ही रिटायरमेंट की प्लानिंग शुरू हो जाती है, पीपीएफ, यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें आपको मिलेगा 7.1% ब्याज और ये दर पिछले कई सालों से स्थिर बनी हुई है। सरकार इसमें कोई बदलाव नहीं कर रही है। अगर आप हर महीने की इनकम की प्लानिंग कर रहे हैं, तो मंथली इनकम स्कीम एमआईएस आपके लिए है। इस स्कीम में आपको मिलेगा 7.4% ब्याज, यानी 1 लाख जमा करने पर हर महीने 620 रुपये का फिक्स इनकम मिलेगा। अब बात करते हैं एनएससी, यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की। इसमें सरकार ने 7.7% ब्याज बरकरार रखा है और ये स्कीम टैक्स सेविंग के लिए भी बेहतरीन मानी जाती है। और अब आती है वो स्कीम जो खास बेटियों के लिए होती है, सुकन्या समृद्धि योजना। इसमें ब्याज दर बनी हुई है 8.2%, यानी सुरक्षित निवेश के साथ साथ बेटियों के भविष्य के लिए सबसे बेहतर विकल्प। और आखिर में बात करते हैं किसान विकास पत्र की। यह स्कीम खास है क्योंकि इसमें पैसा डबल होता है। जुलाई से लेकर सितंबर तक यह स्कीम 7.5% ब्याज पर ही चलेगी और निवेश की रकम 115 महीने में दोगुनी हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब बैंकों में ब्याज दरें लगातार घट रही हैं, कहीं 6.5% मिल रहा है, कहीं 6.25%, तो ऐसे समय में पोस्ट ऑफिस का ये ब्याज दर बरकरार रहना एक बड़ी राहत है। दोस्तों, एक और जरूरी बात, ये ब्याज दरें 30 जून को वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी आधिकारिक पत्र में घोषित की गई है। उस पत्र में साफ लिखा गया है कि जुलाई से सितंबर तिमाही तक किसी भी स्कीम की ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। शैल रिमेन अनचेंज्ड, यही लिखा है, यानी वही पुरानी दरें अब भी मिलेंगी। अब इसका मतलब यह हुआ कि अभी आपके पास 3 महीने का सुनहरा मौका है। आप चाहे एफडी करें, आरडी करें, एमआईएस लें या पीपीएफ में निवेश करें, ये सभी स्कीमें अब भी बाजार के मुकाबले बेहतर ब्याज दे रही हैं।
तो देर मत करिए दोस्तों, इस खबर को फटाफट अपने घर वालों, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए। उन सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस जानकारी को भेजिए जहां लोग निवेश को लेकर चर्चा करते हैं। उन्हें बताइए कि पोस्ट ऑफिस में अभी भी बेहतर रिटर्न का मौका मिल रहा है। और हां, अगर ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद रही हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगली बार भी आपको ऐसे ही भरोसेमंद और काम की जानकारी सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक निवेश करते रहिए, बचत करते रहिए और समझदारी से अपने पैसे को सही जगह लगाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।